दुनिया आपको हमेशा यही सिखाती है, अच्छे बनो, ईमानदार रहो, सबके साथ बराबरी करो। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया वैसे नहीं चलती। इतिहास गवाह है, जो लोग पावर को समझ गए वही राजा बने, वही नेता बने, वही करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। और जो लोग पावर को समझ नहीं पाए वो अच्छे तो कहलाए लेकिन कुचले भी गए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने की गाइड नहीं है, बल्कि ये आपकी सर्वाइवल किट है। ये सिखाती है कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब झुकना है और कब वार करना है। आज मैं आपको इन 48 लॉज को सिर्फ बुक की तरह नहीं बल्कि जिंदगी की असली ढाल और तलवार की तरह बताऊंगी, क्योंकि पावर वही है जो आपको बचाए भी और आपको आगे भी बढ़ाए। रॉबर्ट ग्रीन वो ऑथर जिसने इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों के राजों को उजागर किया। अमेरिका में जन्मे रॉबर्ट ने सिर्फ बुक्स पढ़ी नहीं बल्कि अलग अलग अनुभवों से इंसानी स्वभाव को खुद महसूस भी किया। चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या फिर रिश्ते हो, उन्होंने पुरानी शासकों और नेताओं की चालाकियों को जोड़कर द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी, जो बताती है कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि दिमाग और समझदारी में है। अब आप सीखने वाले हैं वो सारे राज जो इतिहास के सबसे ताकतवर लोग इस्तेमाल करते आए हैं। दोस्तों, ये बुक भले ही थोड़ी लंबी हो, लेकिन एक बार इसे सुनना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे, वाह, ये तो सच में हमारी जिंदगी में रोज देखने को मिलता है। ये बुक आपको 48 लॉज ऑफ पावर के ऐसे सीक्रेट्स बताएगी जो हमेशा सच साबित होते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लाइफ में अप्लाई करने के लिए बनाई गई है। इस बुक का मेन फोकस मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस पर है, यानी आप सीखेंगे कि कैसे लोगों की सोच और भावनाओं को समझा जाए, कैसे अपनी बात आसानी से मनवाई जाए और कैसे अपने आसपास की दुनिया में अपनी पहचान और पावर मजबूत बनाई जाए। हम आपको हर लॉ सिंपल और इजी भाषा में समझाएंगे ताकि आप ना सिर्फ पढ़ें बल्कि रियल लाइफ में इंस्टेंटली अप्लाई भी कर सकें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो अगर आप रेडी हैं तो आइए शुरू करते हैं इस हिडन जर्नी की। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ताकत सिर्फ पैसे या पोजीशन में नहीं होती। असली ताकत आपके सोचने और काम करने के तरीकों में ही छुपी होती है। 48 लॉज ऑफ पावर को समझने और अप्लाई करने में आसानी के लिए इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 में टोटल 16 लॉज कवर किए गए हैं। यह पार्ट बेसिक प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में है। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी पहचान कैसे बनाएं, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं और लोगों पर असर कैसे डालें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 लॉ 1 से 16 तक और जानते हैं कैसे आप अपनी पर्सनालिटी और प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। लॉ 1 है, अपने मालिक बॉस से आगे मत निकलो। आप कभी भी अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अगर आप उनसे आगे दिखोगे तो उनका ईगो हर्ट हो सकता है और आपकी ग्रोथ मुश्किल में पड़ सकती है। सबसे पहले अपने ऊपर वाले लोगों को इम्पोर्टेंस और खास महसूस कराओ, उन्हें सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, फिर धीरे धीरे अपनी काबिलियत दिखाओ। ऑफिस में कोई बड़ा काम आपने किया है तो सीधे मत कहो मैंने सब किया। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि बॉस की गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था।
इससे बॉस खुश होंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और प्रमोशन या ग्रोथ आपकी सुरक्षित रहेगी। यह नियम सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि दोस्तों, परिवार और सोशल सर्कल में भी काम आता है। लॉ 2 है, अपनी योजना छुपाकर रखो। आप अपने इरादों और योजनाओं को हमेशा छुपाकर रखें। अगर आप सबको पहले से बता देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, तो लोग आपकी चाल रोक सकते हैं या आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी प्लानिंग क्वाइटली एग्जीक्यूट करें और सही समय पर अपने एक्शंस दिखाएं। मान लीजिए आप ऑफिस में प्रमोशन या इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, सीधे सबको मत बताइए कि मैं नेक्स्ट मंथ रेज या प्रमोशन लूंगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो कलीग्स जेलस हो सकते हैं या बॉस आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी बजाय आप काम में क्वाइटली परफॉर्म करते जाओ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाओ और सही समय पर अपने रिजल्ट्स हाईलाइट करो। इससे लोग इम्प्रेस होते हैं, आपकी ग्रोथ स्मूथ होगी और आप हमेशा स्मार्टर और अनप्रेडिक्टेबल बनेंगे। थर्ड लॉ है, कम बोलो, ताकतवर बन दिखो। हमेशा सिर्फ उतना ही बोलें जितना सच में जरूरी है। ज्यादा बातें करने से लोग आपकी असली क्षमता को समझ नहीं पाएंगे और आपकी पावर डिल्यूट हो सकती है। कम बोलना आपको मिस्टीरियस और इम्पैक्टफुल बनाता है। ऑफिस, सोशल सर्कल या दोस्तों में यह बहुत काम आता है। अगर आप लगातार अपने अचीवमेंट्स या प्लान्स की बातें करेंगे तो लोग उसे सामान्य समझेंगे या फिर जेलस भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और रिजल्ट से खुद को साइलेंटली प्रूव करते हैं और बातचीत में सिर्फ जरूरी बातें ही बोलते हैं तो लोग आपकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी को ज्यादा मानेंगे। कम बोलकर आप रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा कर सकते हैं और लोगों पर लास्टिंग इम्प्रेशन भी छोड़ सकते हैं। सच कहूँ तो साइलेंस कभी-कभी सबसे पावरफुल वेपन होता है। लॉ 4 है, अपनी इज्जत बचाओ। हमारी इज्जत यानी रेपुटेशन हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि यही आपके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करता है। लाइफ के हर कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, परिवार, सोशल सर्कल या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी रिलायबिलिटी और रिस्पेक्ट डायरेक्टली आपकी रेपुटेशन पर निर्भर करती है। अगर आप केयरलेस हो, प्रॉमिसेस पूरा नहीं करते या झूठ बोलते हैं तो लोग आपको भरोसेमंद नहीं समझेंगे और आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज या लीडरशिप रोल्स भी प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आप हमेशा कंसिस्टेंट, रिस्पेक्टफुल एंड डिपेंडेबल रहते हैं तो लोग आपकी एडवाइस मानेंगे, आपकी डिसीजंस फॉलो करेंगे और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी बना रहेगा। इस लॉ को अपनाकर आप हर जगह अपनी पावर, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। लॉ 5 है, पूरी तरह दुश्मन को खत्म कर दो। अगर आपके सामने कोई विरोधी, प्रॉब्लम या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो उसे अधूरा मत छोड़ो। आधा निपटा हुआ काम या अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट बाद में फिर से आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। इसे सिर्फ लिटरल दुश्मन नहीं बल्कि कंपटीशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या लाइफ ऑब्स्टिकल्स पर भी लागू करें। अगर कोई दोस्त या कॉम्पिटिटर लगातार आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश करता है और आप उसे सिर्फ इग्नोर करते हैं या आधा हैंडल करते हैं तो वह फिर से रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से अपनी बाउंड्रीज सेट करें और प्रॉब्लम को पूरी तरह रिजॉल्व करें तो वह कभी आपकी ग्रोथ में बाधा नहीं बनेगा। इससे आपकी एनर्जी, फोकस और लाइफ गोल्स सुरक्षित रहेंगे और आपका रास्ता हमेशा स्मूथ और अनस्टॉपेबल बनेगा। लॉ 6 है, हर हाल में ध्यान अपनी ओर खींचो।
यानी इंसान की असली ताकत तभी सामने आती है जब लोग उसे नोटिस करते हैं। अगर आप चुपचाप रहेंगे या फिर आप भीड़ में खोए रहेंगे तो आपकी काबिलियत और मेहनत किसी को नहीं दिखने वाली। दुनिया उसी को याद रखती है जो सबसे अलग और प्रभावशाली दिखता है। जैसे एक कलाकार अगर अपनी पेंटिंग को कमरे में छिपा कर रखे तो कोई उसे नहीं जान पाएगा, लेकिन वही कलाकार अगर अपनी कला को आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने पेश करे तो सब उसका नाम याद रखेंगे। यही लॉ हमें सिखाता है कि चाहे ऑफिस हो, पढ़ाई हो या हमारी सोशल लाइफ क्यों ना हो, हमें अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि लोग हमें अनदेखा ना कर पाएं। इस लॉ से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हर हाल में ध्यान अपनी ओर खींचो, क्योंकि जो दिखता है वही आगे बढ़ता भी है। लॉ 7 है, दूसरों से काम लो पर क्रेडिट खुद लो। अगर सही तरीके से समझे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का हक छीन लें। असल मायने में ये लॉ हमें टीम वर्क और स्मार्ट वर्क की ताकत बताता है। अकेले इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह दूसरों की स्किल, अनुभव और मेहनत का सही यूज करता है, सीखता है, तो वह बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से पा सकता है। जैसे एक सफल लीडर अपनी टीम से काम करवाता है, लेकिन उस काम को दुनिया के सामने इस तरह प्रेजेंट करता है कि पूरी टीम और खुद उसकी भी इज्जत बढ़ती है। असली सीख यह है कि दूसरों की मेहनत का सम्मान करो, उनसे मदद लो और उस काम को इस तरह से पेश करो कि लोग आपको याद रखें और आपकी लीडरशिप को माने भी। यही लॉ सिखाता है कि सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेहनत को सही डायरेक्शन देने वाला और उसे दुनिया तक पहुंचाने वाला ही असली विजेता बनता है। लॉ 8 है, लोगों को आपके पास आने दो। जिंदगी और रिश्तों में हमेशा दूसरों के पीछे भागने की बजाय ऐसा व्यक्तित्व और माहौल बनाओ कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हों। जब आप हर समय दूसरों के पीछे भागते हो तो आपकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जब आप शांत, आत्मविश्वासी और मजबूत रहते हो तो लोग खुद आपसे जुड़ते हैं। यह लॉ हमें सिखाता है कि अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि लोग आपको पाने की कोशिश करें। जैसे किसी बिजनेस में अच्छा प्रोजेक्ट और भरोसेमंद नाम खुद ही ग्राहकों को खींच लाता है, उसी तरह जिंदगी में अपनी स्किल, आत्मविश्वास और सोच इतनी मजबूत बनाओ कि लोग आपके पास आकर सलाह लेना चाहें। असली ताकत दूसरों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में है कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करने लगे। लॉ 9 है, विवाद से नहीं, कामों से जीत हासिल करो। किसी को केवल शब्दों से हराना असली जीत नहीं है। बहस या विवाद में आप सामने वाले को चुप करा सकते हैं, लेकिन उसका मन कभी नहीं जीत पाएंगे। असली ताकत आपके काम और आपके नतीजों में होती है। जब आप बिना ज्यादा बोलने के अपने काम से दूसरों को जवाब देते हैं तो वह असर हमेशा गहरा और स्थायी होता है। मान लीजिए ऑफिस में कोई आपकी काबिलियत पर शक करता है। अगर आप उससे बहस करेंगे तो मामला और भी बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने काम से बेहतरीन रिजल्ट लाकर दिखाते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। यह लॉ हमें यही सिखाता है कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका बहस नहीं बल्कि कामयाबी है। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो, क्योंकि काम ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। लॉ 10 है, बीमार और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहो। अपनी कंपनी अपनी संगत सोच समझकर ही चुननी चाहिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं, शिकायत करते हैं या हर वक्त दुख और बदकिस्मती की बातें करते हैं, उनकी ऊर्जा धीरे धीरे हम पर भी असर डालती है। अगर हम ऐसे लोगों के बहुत करीब रहेंगे तो उनकी सोच और आदतें हमें भी नीचे खींच लेंगी।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका ये मीनिंग है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को ज्यादा जगह देनी चाहिए जो पॉजिटिव, ऊर्जावान और आगे बढ़ने वाले हों। जैसे अगर आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो और आपकी संगत मेहनती दोस्तों के साथ है, तो आप भी प्रोत्साहित होकर अच्छा करेंगे। यह लॉ हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में सफलता और खुशहाली पाने के लिए अपनी संगत का चुनाव समझदारी से करो, क्योंकि आपकी कंपनी ही आपके फ्यूचर को गढ़ती है। लॉ 11 है, लोगों को आप पर निर्भर बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहे, तो लोगों के लिए इतने जरूरी बनो कि वे आपके बिना अधूरे महसूस करें। यह किसी पर हावी होने की ट्रिक नहीं है, बल्कि अपनी स्किल, ज्ञान और भरोसेमंद स्वभाव से लोगों को यह एहसास दिलाना है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक अच्छे डॉक्टर, टीचर या लीडर के बिना उसकी टीम, स्टूडेंट्स या मरीज अधूरे महसूस करते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी एक्सपर्टाइज और क्वालिटीज से दूसरों के लिए जरूरी बनना चाहिए। जब लोग आप पर भरोसा करके आपकी जरूरत महसूस करने लगते हैं, तो आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। यह लॉ हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि वे आपके बिना आगे बढ़ने की कल्पना भी ना कर सके। यही असली पावर है, लोगों को अपने काम और गुणों से आप पर निर्भर बना देना। लॉ 12 है, ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल हथियार की तरह करो। कभी कभी ईमानदारी और मदद करना सिर्फ अच्छाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर इसका इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीतने और संबंध मजबूत करने के लिए करना चाहिए। इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि आप झूठ बोले या धोखा दे, बल्कि जैसे आप अपने दोस्तों या काम की जगह किसी की छोटी मदद करते हैं, लोगों को सच में फायदेमंद चीज देते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आप पर भरोसा भी करते हैं। इससे लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी सलाह मानेंगे और आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। असल में अपने अच्छाई और उदारता को समझदारी से दिखाना आपको मजबूत बनाता है और आपके चारों ओर पॉजिटिव माहौल भी बनाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी छोटी ईमानदारी और मदद का सही इस्तेमाल करें, ताकि लोग आपको याद रखें और आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बनो। लॉ 13 है, मदद मांगते समय लोगों के फायदे की बात करो। जब आप किसी से मदद मांगते हैं, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को भी फायदा दिखाएं। लोग नेचुरली अपनी भलाई और फायदे की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आप यह दिखा देंगे कि आपकी मदद करने से उन्हें भी कोई लाभ होगा, तो लोग खुशी खुशी आपकी हेल्प करेंगे। जैसे ऑफिस में अगर आप अपने सहकर्मी से किसी प्रोजेक्ट में हेल्प मांगते हैं और बताते हैं कि इससे टीम की सफलता बढ़ेगी और उनका नाम भी बढ़ेगा, तो वो आसानी से आपकी हेल्प करेंगे। असली सीख यह है कि जिंदगी में दूसरों से सहयोग लेने के लिए उन्हें एक एहसास दिलाएं कि इससे उन्हें भी कुछ फायदा होगा। इससे आप न सिर्फ मदद पाएंगे, बल्कि रिश्ते भी आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लॉ 14 है, दोस्तों से सावधान रहो, दुश्मनों का इस्तेमाल करो। यानी कि जिंदगी में हमेशा समझदारी से अपने रिश्तों को संभालो। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग भी अनजाने में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। इसलिए हमेशा अंधविश्वास से दोस्ती ना करें और अपने दोस्तों की नीयत समझो। वही जो लोग आपसे अलग सोचते हैं या चुनौती देते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करें। उनके अनुभव और रणनीति को समझकर आप खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहास के कई नेता अपने विरोधियों की चाल और ताकत देखकर ही अपनी रणनीति बनाते थे, अपनी स्थिति मजबूत करते थे। इस लॉ की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिश्तों और लोगों का चयन सोच समझ करके ही करें। दोस्तों और विरोधियों दोनों से सीखें और अपनी ताकत और सुरक्षा बढ़ाते जाएं। लॉ 15 है, अपनी चालाकी छुपाओ। अपनी असली बुद्धिमानी और स्ट्रैटेजी को हमेशा
दूसरों के सामने खुलकर मत दिखाओ। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल तुरंत सामने वाले को नहीं बताता, वैसे ही आप भी अपनी सोच और प्लानिंग्स को धीरे धीरे ही दिखाओ। अगर आप चीज तुरंत बता देंगे तो लोग आपकी स्ट्रेंथ को पहचान कर उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धिमानी और कामयाबी का सस्पेंस बनाए रखें। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या आइडिया लेकर आए हैं तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में लागू करें और धीरे धीरे लोगों को इसकी ताकत दिखाएं। इस लॉ की सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी ताकत को धीरे धीरे और वाइजली दिखाएं, ताकि लोग आपको कम ना आके और आपकी सक्सेस हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। याद रखो, जो अपनी असली चालाकी छुपा सकता है वही सबसे मजबूत बनता है। लॉ 16 है, कभी कभी गायब रहना सीखो, इससे वैल्यू बढ़ती है। हमेशा हर समय हर जगह मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हमेशा दिखाई देंगे तो लोग आपकी इम्पोर्टेंस को कम आंक सकते हैं। कभी कभी थोड़ी दूरी और गायब रहने से लोग आपकी वैल्यू और कदर ज्यादा करते हैं। जैसे कोई लोकप्रिय कलाकार या इन्फ्लुएंसर अपनी सारी पोस्ट लगातार न डालकर कभी कभी ब्रेक लेता है, तो लोग उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसी तरह जिंदगी में भी जब आप अपनी प्रेजेंस को नियंत्रित करते हैं और जरूरी समय पर ही दिखते हैं, तो लोग आपकी सोच, काम और व्यक्तित्व को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। असली सीख यह है कि हमेशा दिखना जरूरी नहीं, समझदारी से कभी गायब होना भी आपकी ताकत और पहचान बढ़ाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इन 16 लॉ में से सिर्फ कुछ लॉज यानी कि 10 लॉज भी इस्तेमाल करते हैं अगर अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 लॉ 17 से 32 की ओर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस को मास्टर किया जाए। इन लॉ से आप जानेंगे कि दोस्तों और विरोधियों के साथ स्मार्ट तरीके से कैसे काम करें और अपनी पोजीशन को हमेशा मजबूत बनाए रखें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लॉज आपकी स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल सकते हैं। लॉ 17 है, लोगों को डर में रखो। हमेशा हर चीज लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं। अगर लोग आपकी अगली चाल या सोच को पहले से जान जाएं, तो वे आपकी ताकत को कम आंक सकते हैं। इसका मतलब डर फैलाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच और फैसलों को थोड़ा रहस्यपूर्ण और अनप्रेडिक्टेबल बनाए रखना है। जैसे कोई खिलाड़ी शतरंज में अपनी अगली चाल तुरंत नहीं दिखाता, वैसे ही आप भी अपनी योजनाओं और कामों में धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं तो पूरी योजना एकदम से सामने मत लाएं। छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें और लोग धीरे धीरे आपकी काबिलियत देखेंगे। इससे लोग आपकी सोच और मेहनत की कदर करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। लॉ 18 है, निर्दोष दिखो और अपनी ताकत बनाओ। कभी कभी असली ताकत दिखाने का सबसे असरदार तरीका है मासूम और हार्मलेस दिखना। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि आप अपनी स्ट्रैटेजी और कैपेबिलिटी को समझदारी से छुपा कर रखते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं। अगर आप पूरी योजना तुरंत सबके सामने रख देंगे तो लोग आपकी स्ट्रैटेजी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने स्टेप्स और आइडियाज दिखाएंगे तो लोग आपकी मेहनत और सोच की कद्र करेंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। इस लॉ से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सामने दोस्ताना और सरल दिखते हुए अपनी ताकत और रणनीति को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे और आप हर स्थिति में रिस्पेक्टेड और पावरफुल बने रहेंगे। लॉ 19 है, जानो किससे उलझना है। हमेशा समझदारी से चुने कि किससे भिड़ना है और किसके साथ उलझना फायदेमंद नहीं। हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ लोग आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं,
बल्कि कुछ लोग बहुत खतरनाक और चालाक होते हैं। अगर आप गलत व्यक्ति से भिड़ेंगे तो आपकी ताकत या रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। मान लीजिए ऑफिस में कोई नया कॉम्पिटिटर आपके सामने आता है। अगर आप उसकी कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजी को समझे बिना तुरंत मुकाबला करेंगे तो आप हार सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसकी ताकत और कमजोरी समझेंगे, तो आप स्मार्ट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। इस लॉ की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी से भी उलझने से पहले उसके नेचर और इंटेंशंस को समझना बेहद जरूरी है। सही व्यक्ति के साथ मुकाबला करें और गलत व्यक्ति से भिड़कर अपना नुकसान ना करें। समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लॉ 20 है, किसी पर ज्यादा भरोसा मत करो। किसी पर भी पूरा भरोसा करना हमेशा सेफ नहीं होता। अगर आप किसी पर बहुत भरोसा कर देंगे तो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि अपनी ताकत, सीक्रेट्स और प्लान्स को तुरंत सामने ना लाएं। अगर कोई दोस्त या कलीग प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करना चाहता है और आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तुरंत बता देंगे तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे और समझदारी से काम साझा करेंगे तो आपकी सफलता सुरक्षित रहेगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा थोड़ी ध्यान और इंडिपेंडेंस तरीके से ही समझदारी से भरोसा करें ताकि आपकी ताकत और रिस्पेक्ट हमेशा आपके पास रहे। लॉ 21 है, दूसरों से ज्यादा मूर्ख मत लगो। कभी भी खुद को दूसरों से कम समझदार या इनएक्सपीरियंस मत दिखाओ। अगर लोग आपको मूर्ख समझेंगे तो वे आपकी कमजोरियों और गलती का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धिमानी और स्किल्स को स्मार्ट और सब्टल तरीके से दिखाएं। मान लीजिए आप कोई नया प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं। अगर आप हर बात ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करेंगे या बहुत उत्साहित दिखेंगे तो लोग आपकी कैपेबिलिटी को कम आंकेंगे। लेकिन अगर आप कामली, कॉन्फिडेंट और सोच समझकर अपने आइडियाज पेश करेंगे तो लोग आपकी इंटेलिजेंस और प्रोफेशनलिज्म की कद्र करेंगे। इस लॉ की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी इंटेलिजेंस को स्मार्ट तरीके से छुपाना नहीं, बल्कि सही समय और सही अंदाज में दिखाना चाहिए। दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने का मौका ना दें और अपनी क्रेडिटेबिलिटी और रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखें। यही सब्टल इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लॉ 22 है, कमजोरी दिखाकर जीत हासिल करो। कभी कभी अपनी ताकत तुरंत दिखाने की बजाय थोड़ी कमजोरी दिखाना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब लोग आपकी कमजोरी देखकर आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तब आप सीक्रेटली अपनी स्ट्रैटेजी या प्लान से उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में बहुत टैलेंटेड हैं। अगर आप अपनी पूरी कैपेबिलिटी सबके सामने दिखा देंगे तो लोग जेलस या कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी कमजोरी दिखाते हैं, जैसे मुझे ये टास्क थोड़ा मुश्किल लगता है, तो लोग अंडर एस्टिमेट आपको करेंगे। इसी बीच आप स्मार्ट तरीके से काम कर बेहद परिणाम ला सकते हैं और जीत भी हासिल करेंगे। हमेशा अपनी ताकत दिखाने की जल्दी मत करो। कभी कभी कमजोरी दिखाकर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और वही आपको सीक्रेटली एडवांटेज देती है। लॉ 23 है, अपनी ताकत एक जगह लगाओ। अपनी एनर्जी, स्किल्स और रिसोर्सेज को बिखेरने के बजाय एक जगह और एक मकसद पर फोकस करें। जब आप अपनी ताकत एक जगह लगाते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाना चाहते हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर बराबर समय दे रहे हैं। आपकी एनर्जी हर जगह थोड़ी थोड़ी लग रही है, इसीलिए ग्रोथ भी धीमी है। लेकिन अगर आप सिर्फ YouTube पर अपनी पूरी क्रिएटिविटी और मेहनत लगाएं, तो ऑडियंस आपकी कंटेंट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को जल्दी नोटिस करेगा। आपकी पहचान मजबूत होगी और ग्रोथ
तेजी से होगी। इस लॉ से सीख मिलती है कि अपनी ताकत और रिसोर्सेज को स्कैटर ना करें। एक मकसद पर फोकस करके आप जल्दी और आसानी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मतलब एक काम पर फोकस करो, ना कि मल्टीपल, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ करने से आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले एक काम कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट पर बढ़ो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप स्ट्रांग भी फील करोगे। लॉ 24 है, बड़े लोगों को खुश रखना सीखो। हमें अपने से बड़े पावरफुल लोगों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। ये बात फ्लैटर करने की नहीं है, बल्कि उनकी सोच और जरूरतों को समझकर, रिस्पेक्ट दिखाकर और सही तरीके से कोऑपरेट करने की है। जब आप स्मार्ट बिहेवियर दिखाते हैं तो बड़े लोग आपको ट्रस्ट करने लगते हैं और आपके लिए नए मौके और सपोर्ट तैयार करते हैं। अगर आप अपने बॉस की वर्किंग स्टाइल को समझकर उसी के हिसाब से काम करते हैं तो ना सिर्फ आपका काम नोटिस होगा, बल्कि ग्रोथ और सक्सेस भी जल्दी मिलेगी। इस लॉ से हमें ये सीख मिलती है कि केवल हार्डवर्क ही काफी नहीं है, बल्कि सही लोगों को साथ लेकर चलना भी आपकी सक्सेस को कई गुना बढ़ा देता है। लॉ 25 है, खुद को बार बार नया बनाओ। कभी कभी खुद को एक ही इमेज या रोल में कैद हम अक्सर कर लेते हैं। जिंदगी बदलती रहती है और जो लोग खुद को बार बार नया रूप देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग है अपने स्किल्स, पर्सनालिटी और सोच को लगातार इम्प्रूव करना और जरूरत पड़ने पर खुद को री इन्वेंट करना। अगर आप हमेशा एक ही तरह से रहेंगे तो लोग आपको प्रिडिक्ट कर लेंगे और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जब आप खुद को नया रूप देते रहते हैं तो लोग हमेशा आपसे प्रभावित रहते हैं और आपकी प्रेजेंस पावरफुल बनती है। सोचिए एक एक्टर जो सिर्फ एक ही तरह के रोल्स करता है, धीरे धीरे लोग उसे बोरिंग समझने लगते हैं। अगर वही एक्टर अलग अलग रोल्स, नई स्टाइल्स और नए लुक्स अपनाता है तो ऑडियंस हर बार फ्रेश और इंस्पायरिंग मानती है। हमें ये सीख मिलती है कि चेंज डरने की चीज नहीं है, बल्कि ग्रोथ का रास्ता। इसलिए अपनी स्किल्स, हैबिट्स और पर्सनालिटी को बार बार नया बनाओ ताकि जिंदगी में हमेशा रेलेवेंट और रिस्पेक्ट बनी रहे। लॉ 29 है, अपने हाथ साफ रखो। हमेशा अपनी इमेज और रेपुटेशन को साफ सुथरा बनाए रखो। अगर कोई गंदा काम, विवाद या गलत कदम उठाना जरूरी भी हो तो उसे सीधे खुद करने की बजाय स्मार्ट तरीके से करवाओ, ताकि बाहर से आपकी छवि हमेशा पॉजिटिव और रिस्पेक्टेबल दिखे। दुनिया आपकी क्रेडिटेबिलिटी देखकर आप पर भरोसा करती है, इसीलिए छोटी सी गलती भी आपकी पूरी मेहनत पर भारी पड़ सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी में टफ डिसीजन लेना है, जैसे किसी एम्प्लॉय को निकालना। अगर लीडर खुद डायरेक्टली हार्श होकर बोलेगा तो उसकी इमेज नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर वही काम एचआर प्रोसेस के जरिए प्रोफेशनली कराया जाए तो लीडर की रेपुटेशन स्ट्रांग बनी रहती है। इस लॉ से हमें ये सीख मिलती है कि सक्सेस पाने के लिए सिर्फ काम करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी पब्लिक इमेज और ट्रस्ट को भी संभालना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब आपके हाथ साफ रहते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके डिसीजंस पर भरोसा करते हैं। लॉ 27 है, लोगों के विश्वास का फायदा उठाओ। हर इंसान को किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत होती है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, विचार हो या फिर सपना। यह लॉ सिखाता है कि अगर आप लोगों के इसी विश्वास को समझकर उन्हें एक क्लियर विजन और उम्मीद देते हो तो वे आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। सक्सेसफुल लीडर्स सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं करते, बल्कि अपने फॉलोअर्स को एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। लर्निंग यह है कि जब आप लोगों के ट्रस्ट को पॉजिटिव तरीके से गाइड करते हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं और आप इन्फ्लुएंस हासिल करते हो।
लॉ 28 है, जिंदगी में आधे अधूरे कदम या डर डर कर उठाए गए डिसीजंस अक्सर असफलता लाते हैं। यह लॉ कहता है कि अगर कोई काम करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ करो। जब आप हिम्मत दिखाते हो तो लोग भी आप पर भरोसा करते हैं और हालात आपके पक्ष में बदलने लगते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया पर डाउट करता है तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही आइडिया वो पूरे जोश और क्लैरिटी से पेश करे तो लोग इंस्पायर होकर सपोर्ट करेंगे। डर और हेजिटेशन से कभी ग्रोथ नहीं मिलती, बोल्ड कदम ही नए मौके बनाते हैं। लॉ 29 है, अंत तक सब प्लान करो। यह लॉ हमें सिखाता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंत तक क्लियर प्लान होना चाहिए। बिना प्लानिंग के उठाए गए कदम बीच रास्ते में मुश्किलें और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी शुरू करता है लेकिन पूरे सिलेबस और रिवीजन का प्लान नहीं बनाता तो आखिर समय पर वो परेशान हो जाएगा। वही जो स्टूडेंट शुरुआत से एंड तक स्ट्रैटेजी बनाता है वही कॉन्फिडेंट होकर अच्छा परफॉर्म करता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो पहले से सोच लेता है कि किस रास्ते पर चलकर कहां पहुंचना है। लॉ 30 है, अपनी जीत को आसान दिखाओ। असली ताकत तब दिखती है जब आप बड़ी से बड़ी सफलता भी ऐसे पेश करो जैसे वो आपके लिए बहुत आसान थी। लोग मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन अगर आप हर बार अपनी स्ट्रगल को ज्यादा हाईलाइट करोगे तो लोग आपकी स्किल पर डाउट करने लगेंगे। कोई आर्टिस्ट या स्पीकर अगर स्टेज पर एफर्टलेस लगे तो लोग उसे नेचुरल टैलेंट मानते हैं, जबकि पीछे कितनी मेहनत हुई ये कोई नहीं जानता। अपनी मेहनत और स्ट्रैटेजी को पर्दे के पीछे रखो और सामने सिर्फ रिजल्ट को ग्रेसफुल तरीके से दिखाओ। यही आपकी रिस्पेक्ट और पावर को बढ़ाएगा। लॉ 31 है, ऑप्शन आप तय करो ताकि लोग वही करें जो आप चाहते हैं। असली ताकत तब होती है जब आप सिचुएशंस को इस तरह डिजाइन करते हो कि सामने वाले के पास चुनने के लिए ऑप्शंस तो हो, लेकिन वो सारे ऑप्शंस वैसे हो जिनसे फायदा आपको ही मिले। किसी पेरेंट ने बच्चे से कहा, तुम होमवर्क अभी करोगे या डिनर के बाद? बच्चे को लगता है कि उसने खुद डिसीजन लिया, लेकिन असल में दोनों ऑप्शंस पेरेंट के फेवर में ही है। यही प्रिंसिपल बिजनेस, पॉलिटिक्स और डेली लाइफ में भी काम करता है। दूसरों को चॉइस देने का ऑप्शन चुनो, लेकिन असली कंट्रोल अपने हाथ में रखो। इससे लोग भी एम्पावर्ड फील करेंगे और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। लॉ 32 है, लोगों के सपनों और कल्पनाओं से खेलो। लोग अक्सर रियलिटी से ज्यादा अपने सपनों और आइडियलिस्टिक सोच पर भरोसा करते हैं। अगर आप उनकी फैंटेसीज और एस्पिरेशंस को समझकर उन्हें सही दिशा में गाइड करें तो वे आसानी से आपकी बात मानते हैं और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। एक एंटरप्रेन्योर अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि यह दिखाता है कि प्रोडक्ट उनकी लाइफ को बेहतर और आसान बना सकता है। लोग इस विजन पर विश्वास करके जुड़ते हैं। लोगों के सपनों और होप्स को समझकर उन्हें इंस्पायर करना आपकी सबटल स्ट्रैटेजी को मजबूत करता है और रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ता है। पार्ट 3 है लॉस 33 to 48 और अब हम पहुंचते हैं पार्ट 3 की ओर, जहां हम देखेंगे एडवांस स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म टैक्टिक्स। ये लॉज आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी ताकत और कंट्रोल को लंबे समय तक बनाए रखें, किसी भी परिस्थिति में खुद को डोमिनेट करें और हर चैलेंज में जीत हासिल करें। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो ये हिस्सा आपकी सोच और एक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ 33 के साथ। लॉ 33 है, हर इंसान की कमजोरी ढूंढो
हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी, जरूरत तो होती ही है। अगर आप उसे समझ लें तो आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से उनकी साइकोलॉजी को समझना और सही अप्रोच अपनाना है। किसी को-वर्कर या टीममेट की वर्किंग स्टाइल और प्रायोरिटीज जानकर आप कोलैबोरेशन को स्मूथ और इफेक्टिव बना सकते हैं। यह लॉ सिखाता है कि लोगों को समझना और उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से बिहेव करना रिलेशन और इन्फ्लुएंस दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। लॉ 34 है, राजा जैसा बर्ताव करो तभी लोग वैसा मानेंगे। लोग आपकी कीमत आपके व्यवहार और आत्मविश्वास से आंकते हैं। अगर आप खुद को छोटा या कमतर दिखाएंगे तो लोग भी आपको उतना महत्व नहीं देंगे। लेकिन जब आप कॉन्फ्लिक्ट, डिग्निफाइड और काम प्रेजेंस रखते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी अथॉरिटी और इम्पोर्टेंस मानने लगते हैं। एक मैनेजर अगर बोर्ड मीटिंग में खुद पर भरोसा और कामनेस दिखाता है तो एम्प्लॉयज उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। वही जो घबराता है या हेजिटेट करता है उसकी क्रेडिटेबिलिटी भी घट जाती है। अपने आप को पावरफुल और रॉयल दिखाओ, खुद को अंडर एस्टिमेट मत होने दो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एटीट्यूड ही आपको रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस को डिफाइन करते हैं। लॉ 35 है, समय को सही पकड़ो। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ स्किल और मेहनत ही नहीं बल्कि परफेक्ट टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग सही समय पर एक्शन लेते रहे वही मैक्सिमम इम्पैक्ट और एडवांटेज हासिल करते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का सही समय चुनता है तो उसका सक्सेस जल्दी और ज्यादा होना तय है। वही अगर वही प्रोडक्ट जल्दी या देर से लॉन्च हो तो उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से समय का सही अंदाजा लगाना सीखे। किसी भी मूव को जल्दी करने से बचे। सही मूवमेंट का इंतजार करना और टाइमली एक्शन लेना आपकी सफलता की कुंजी है। लॉ 36 है, जो चीज नहीं मिल सकती उसे नजरअंदाज करो। जिन चीजों को पाना मुश्किल या थोड़ा डिफिकल्ट है, असंभव है, उन पर ओवरथिंक करने की बजाय अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाओ जिन्हें हासिल किया जा सकता है। अनअटेंडेबल चीजों पर ध्यान देने से आप अपने ग्रोथ और सक्सेस को रोक देते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर ऐसे कॉम्पिटिटर से मुकाबला करता है जिसे हर हाल में बीट करना मुश्किल है तो उसका टाइम और एफर्ट्स वेस्ट होंगे। लेकिन अगर वह अपने रिसोर्सेज और एनर्जी को अचीवेबल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करे तो उसका इम्पैक्ट और सफलता जल्दी नजर आती है। इम्पॉसिबल चीजों पर दुख या फ्रस्ट्रेशन मत करो। अपनी एनर्जी और टैलेंट को उन चीजों में लगाओ जो आपको आगे बढ़ा सकती है। यही स्मार्ट, इंस्पायरिंग और विनिंग अप्रोच होती है। लॉ 37 है, दिखावे की ताकत इस्तेमाल करो। लोग सिर्फ बातों या तर्कों से जल्दी प्रभावित नहीं होते, बल्कि जो चीज आंखों को आकर्षित करती है वही लोगों के दिमाग में जल्दी बैठती है। अगर आप अपने एक्शंस, आइडियाज या अचीवमेंट्स को इंटरेस्टिंग और यादगार तरीके से दिखाएं तो आपकी प्रेजेंस और रिस्पेक्ट तुरंत बढ़ती है। कोई टीचर या स्पीकर अगर सिर्फ पढ़ाएगा तो लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और विजुअल्स के साथ समझाएगा तो लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे और उसे याद भी रखेंगे। अपनी अचीवमेंट्स और आइडियाज को ऐसे पेश करो कि लोग तुरंत आकर्षित हों और आपकी इम्पोर्टेंस को महसूस करें। लॉ 38 है, जैसे सब सोचते हैं वैसे दिखो, लेकिन सोच अपनी रखो। जिंदगी में अपनी सोच हमेशा अलग और अनोखी रखनी चाहिए, लेकिन उसे हर समय सबके सामने दिखाना समझदारी नहीं है। दुनिया भीड़ का हिस्सा पसंद करती है और जो लोग अचानक अलग दिखने की कोशिश करते हैं उन्हें अक्सर नजरअंदाज या रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ओरिजिनलिटी खो दें,
बल्कि बस उसे सही वक्त तक अपने अंदर संजोकर रखें। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हैं और सब एक ही तरह की सोच या राय रखते हैं। अगर आप तुरंत उन सबके खिलाफ अपनी राय रख देंगे तो शायद सब आपसे दूर हो जाए। लेकिन अगर आप चुपचाप सबको सुने और धीरे धीरे सही मौके पर अपनी सोच सामने रखें तो वही लोग आपको सबसे समझदार मानेंगे। असली पावर यही है, भीड़ में घुलकर रहना लेकिन सोच में भीड़ से अलग होना। लॉ 39 है, मछली पकड़ने के लिए पानी गंदा करो। जिंदगी हमेशा साफ और आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी सच्चाई को जानने के लिए हमें हालात को थोड़ा हिलाना भी पड़ता है। सोचिए अगर पानी हमेशा शांत रहे तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि उसमें कितनी मछलियां छिपी हैं। लेकिन जैसे ही पानी हल्का सा हिलता है सब साफ दिखने लगता है। इसी तरह जब हम किसी को कठिन परिस्थिति या चुनौती के सामने रखते हैं तो उनका असली स्वभाव और असली क्षमता सामने आती है। मान लीजिए एक टीम लीडर अपनी टीम को सिर्फ आसान काम ही देगा तो कभी पता नहीं चलेगा कि किसमें असली टैलेंट छुपे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल टास्क सामने रखे जाएंगे असली हीरे चमकने लगते हैं। जिंदगी में हालात को थोड़ा हिलाना भी जरूरी है क्योंकि यही हमें लोगों की असली पहचान और अपनी छिपी ताकत दिखाता है। याद रखो दोस्तों, जब पानी गंदा होता है तभी मछली पकड़ में आती है। लॉ 40 है, फ्री चीजों से दूर रहो। जिंदगी में फ्री मिलने वाली चीजें देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी असली वैल्यू बहुत कम होती है। जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं तभी हम उसकी अहमियत समझते हैं। फ्री चीजें कई बार हमारे ऊपर एहसान या छिपी हुई शर्त बन जाती है। जैसे अगर कोई आपको फ्री में गिफ्ट दे तो बाद में वो आपसे किसी काम की उम्मीद कर सकता है। एक स्टूडेंट अगर अपनी मेहनत से बुक खरीदेगा तो उसे ध्यान से पढ़ेगा, लेकिन अगर वही बुक मुफ्त में मिले तो शायद वह उसे उतनी गंभीरता से ना ले। हमेशा वही चीजें लो जिनके लिए तुमने मेहनत की हो। मेहनत से मिली चीजें ही लंबे समय तक टिकती हैं और उनकी असली कीमत भी हमें महसूस होती है। लॉ 41 है, बड़े आदमी की छाया में मत रहो। कभी भी अपनी पहचान किसी बड़े व्यक्ति की छाया में दबने मत दो। अगर आप हमेशा दूसरों के नाम और काम पर निर्भर रहेंगे तो लोग आपको उसी की कॉपी समझेंगे और आपकी असली पहचान कभी नहीं बन पाएगी। हर इंसान की अपनी एक अलग चमक होती है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। अगर कोई बेटा सिर्फ अपने पिता को सफलता पर ही टिका रहे और खुद कुछ ना करे तो लोग उसे हमेशा पिता के नाम से पहचानेंगे, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं बनेगी। लेकिन अगर वही बेटा अपनी मेहनत और अलग रास्ते से कुछ हासिल करता है तो उसकी एक अलग पहचान बनती है। दूसरों की छाया से बाहर निकलो और अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी अलग पहचान छोड़ जाते हैं। लॉ 42 है, नेता को हटाओ, भीड़ बिखर जाएगी। हर ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और क्राउड की पावर उसके लीडर में होती है। अगर आप सीधे सीधे पूरी भीड़ या ग्रुप से लड़ेंगे तो जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उस भीड़ के लीडर को हटा दें या उसकी ताकत कम कर दें तो बाकी लोग अपने आप बिखर जाते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्शन सिर्फ लीडर से पाते हैं। इतिहास में कई युद्धों में जब सेनापति या राजा को हरा दिया गया तो उनकी पूरी सेना लड़े बिना ही हार मान गई, क्योंकि उनका हौसला और एकजुटता सिर्फ अपने नेता से ही तो था। अगर किसी चुनौती को हराना है तो सीधा भीड़ से मत भिड़ो, उसके लीडर या असली स्रोत पर ध्यान दो। और अगर आप खुद लीडर हो तो हमेशा अपनी पोजीशन मजबूत रखो, क्योंकि आपकी मजबूती ही आपकी टीम की पावर है। लॉ 43 है, लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो।
अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस या कन्विंस करना चाहते हैं तो सिर्फ रूल्स और ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। लोगों का दिल और दिमाग दोनों जीतना बहुत जरूरी है। जब लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे और उनका माइंड भी आप पर भरोसा करेगा, तभी वे आपका सपोर्ट दिल से देंगे। अगर कोई लीडर सिर्फ अपनी टीम पर काम का प्रेशर देगा तो लोग सिर्फ काम करेंगे, लेकिन अगर वही लीडर उनके फीलिंग्स समझे, उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हें मोटिवेट करे तो टीम दिल से मेहनत करेगी और बेटर रिजल्ट्स भी देगी। लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हासिल करो। दिल और दिमाग दोनों जीतने से ही आप उन्हें अपने साथ स्ट्रांगली जोड़ पाओगे। लॉ 44 है, दूसरों को उनके ही हथियार से हराओ। अगर आप किसी को हराना चाहते हैं तो सीधे टकराने की बजाय उनके ही तरीके, स्किल्स या स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करें। सोचिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका कोवर्कर हमेशा आपको क्रिटिसाइज करता है और आपकी छोटी गलतियों को भी हाईलाइट करता है। सीधे गुस्से में आकर आप लड़ेंगे तो शायद सिचुएशन और बिगड़ जाए, लेकिन अगर आप उसकी अपनी स्ट्रैटेजी यूज करें, जैसे काम रहकर फैक्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स दिखाकर उसकी क्रिटिसिज्म को फ्लिप कर दें, तो आप अपनी जगह मजबूत कर देंगे और सामने वाला पीछे रह जाएगा। ये लॉ हमें सिखाता है कि स्मार्ट तरीके से जीतना हमेशा ज्यादा असरदार होता है। विरोधी की ताकत को समझो और उसी को अपनी एडवांटेज बनाओ। लॉ 45 है, बहुत ज्यादा बदलाव मत लाओ। अगर आप किसी सिस्टम, वर्क प्लेस या सिचुएशन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अचानक या बहुत बड़ा बदलाव मत लाओ। लोग बड़े बदलाव से डर जाते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं। धीरे धीरे और स्मार्ट तरीके से बदलाव लाओ ताकि लोग उसे एक्सेप्ट कर सके और उसे स्मूथली फॉलो भी करें। मान लीजिए आप ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर या फिर प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर आप अचानक सबको नया सिस्टम यूज करने के लिए कह दें तो लोग परेशान होंगे, रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे पहले कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे और धीरे धीरे सभी को इन्वॉल्व करेंगे तो बदलाव स्मूथली हो जाएगा और लोग खुश भी रहेंगे। बदलाव हमेशा स्मार्ट और धीरे धीरे लाना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स में बदलाव करना ज्यादा असरदार और सक्सेसफुल कहलाता है। लॉ 46 है, कभी परफेक्ट मत दिखो। अगर आप हमेशा परफेक्ट दिखेंगे तो लोग जेलस और थ्रेटन महसूस कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी कमजोरियों या छोटी गलतियां दिखाना भी बेहद जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाता है, महान करियर, परफेक्ट बॉडी, लग्जरी लाइफस्टाइल। धीरे धीरे लोग उसे एडमायर तो करेंगे, लेकिन सीक्रेटली जेलस या इनसिक्योर भी महसूस करेंगे। वहीं अगर वही व्यक्ति कभी अपनी स्ट्रगल्स, छोटी फेलियर्स या रोजमर्रा की चैलेंज भी शेयर करता है तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और उसे ज्यादा पसंद भी करेंगे। जीवन में हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। थोड़ी इंसानी वीकनेस दिखाना आपको रिएक्टेबल और भरोसेमंद बनाता है और लोग आपके साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलती होती है, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। लॉ 47 है, सीमा जानो। ज्यादा बढ़ोगे तो गिरोगे। सोचो, जिंदगी एक माउंटेन क्लाइंब की तरह है। अगर आप धीरे धीरे चढ़ेंगे तो हर कदम सोच समझकर उठाएंगे और रास्ते के खतरे भी समझेंगे तो आप सेफली टॉप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी लिमिट्स को इग्नोर करके तेजी से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो स्लिप हो सकते हैं और आप गिर जाएंगे। मान लीजिए कोई यंग प्रोफेशनल अचानक ही बहुत एम्बिशियस हो जाता है, हर प्रोजेक्ट में सबसे आगे, हर क्रेडिट लेने की कोशिश। शुरू में लोग उसे एडमायर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग और नाराजगी पैदा होने लगती है। वहीं जो लोग धीरे धीरे अपनी ग्रोथ और इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं और लिमिट्स जानते हैं,
वे सस्टेनेबल सक्सेस पा सकते हैं। सफलता में हमेशा लिमिट और बैलेंस का ध्यान रखें। स्मार्ट, पेशेंस और स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे बढ़ो। जल्दी या ज्यादा बढ़ने की कोशिश आपकी डाउनफॉल भी बना सकती है। लॉ 48 है, हमेशा एडेप्टेबल बनो। जैसा पानी हर बर्तन में ढल जाता है वैसे ही ये इस बुक का लास्ट लॉ है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। इसका मीनिंग है कि जिंदगी में हमेशा फ्लेक्सिबल और बदलते हालात के अनुसार खुद को ढालने वाला बनो। जैसे पानी किसी भी बर्तन में आसानी से ढल जाता है, वैसे ही आपको भी हर सिचुएशन, चैलेंज या एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदलना आना चाहिए। जो लोग रिजिड या स्टबबॉर्न रहते हैं, उन्हें मुश्किल समय में सरवाइव करना मुश्किल होता है। मान लीजिए आप नए शहर में जॉब या कॉलेज ज्वाइन करते हैं। अगर आप पुराने तरीके या कंफर्ट जोन में अटके रहेंगे तो अडेप्ट होने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप नए लोगों, रूल्स और एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेते हैं तो आप जल्दी एक्सेप्ट होंगे और सक्सेस भी पाएंगे। इस बुक का लास्ट लॉ हमें सिखाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी ही जीवन में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सिचुएशंस बदलती रहती हैं और जो लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं वही कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी 48 लॉज ऑफ पावर की सारी सीक्रेट्स। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि पावर और इन्फ्लुएंस सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी, स्ट्रैटेजी और लोगों को समझने से ही आती है। हर लॉ आपको सिखाता है कि कैसे अपनी ताकत सही जगह लगाएं, स्मार्ट बने, धीरे धीरे अपनी पहचान मजबूत करें और मुश्किल सिचुएशंस में भी सफलता पाएं। आपको सबसे बेस्ट लॉ कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें और ज्यादा इंस्पायरिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एंड आओ आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लाते रहेंगे। तो बढ़ते रहिए हमारे साथ जिंदगी में ऊंचाइयों की ओर और सीखते रहिए। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं, वो भी विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।